हेलो एट्थ ग्रेडर्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपकी नई बुक पढ़ने वाले हैं। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपकी बुक चेंज हो गई है। दिस ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो होती हैं तो इस बार आपकी नई बुक आई है। नाम है उसका क्यूरियोसिटी। आई होप यू आर प्रिटी मच क्यूरियस अबाउट दिस बुक एज वेल। सो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो है आपका वो स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आर नेकेड आइज। सो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बुक भी आपकी नई है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू रीड दिस। इससे पहले ऑब्वियसली किसी ने नहीं पढ़ी है क्योंकि इस बार तो नई बुक आई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। So here we are going to introduce this माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जैसा कि आपने देखा हम इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एज इट सेज, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स अबव अ सर्टेन साइज. So many tiny things around us have remained unknown for a very long time. What does it mean? It simply means कि अभी आपको पता है कि there are a lot of microorganisms, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं microorganisms, friend and foe and all those chapters. तो you are pretty much aware of this thing कि एक बहुत छोटे छोटे organisms होते हैं जिनको हम कहते हैं microorganisms, like bacterias, fungus, virus, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये सब चीज़ें आपने एग्जाम्पल्स में भी सुने हो। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज़ कि ये अननोन रहे, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि ये अभी आए। दे वर देयर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब से आप ये कह सकते हो एग्जिस्टेंस है तब से ही हो सकता है हो, बट हमें नहीं पता था बिकॉज वी वर नॉट एबल टू सी देम फ्रॉम आवर नेकेड आइज। बट देन कुछ इंस्ट्रूमेंट आया होगा, ऑब्वियसली यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही हम इन सबको देख पाए, एंड देन वी गॉट टू नो कि ओके देयर मस्ट बी सम hidden world which is having all of these tiny microorganisms. So कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आए? सो द इन्वेंशन ऑफ टूल्स लाइक मैग्नीफाइंग ग्लासेस and microscopes helps us to see these tiny things which obviously we can't see from our naked eyes. What does this naked eyes means? It basically means कि आप कोई भी extra instrument use नहीं करते हैं to see anything which is very tiny. मतलब नॉर्मली हम जो देख पा रहे हैं वी कैन ऑब्वियसली सी दीज थिंग्स जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, बट ऑब्वियसली वी कांट सी द लेट्स से माइक्रोब्स विच आर देयर इन आवर हैंड। आपने लाइफ बॉय का ऐड तो देखा ही होगा या कोई भी सोप का ऐड देखा होगा जिसमें वो दिखाते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरियाज इन आवर हैंड, बट ऑब्वियसली वो दिखते नहीं हैं। तो वही वाले जो दिखते नहीं हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। So a simple curved piece of glass, thick in the middle and thin at the edges, was called lens. तो उसको आपने लेंस बोला। एंड ये लेंस आया कहाँ से? दिस might have came from this word lentil seed. तो lentil का LEN और seed का S combine together to form lens. So lens जो है, अगर आपने देखा है माइक्रोस्कोपिक लेंसेज होते हैं जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट एक जनरल सेंस में अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस इज़ बेसिकली अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर एग्जांपल। तो यू माइट हैव सीन मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उसमें लेंस कुछ इस तरीके का होता है। व्हेन यू विल बी इन योर 10th grade, so you'll see that this kind of lens is there which is called a convex lens. तो ये कुछ लेंस है जिसमें आप देख रहे हैं thick in the middle, this is thicker here in the middle and at the edges, ये जो edges हैं ये इसके कैसे हैं? These are thin edges. Obviously as you can see, as compared to the center or the middle, these are very thin. So उसकी बात यहाँ पर हो रही है. Okay, moving ahead. So before we move ahead, what do you think? What is the smallest thing that you have ever seen? कभी भी आपने सबसे छोटी चीज़ कौन सी देखी है? Let's try to figure these. Okay, you might have seen ant, छोटी सी जो चींटी होती है,
और मे बी सम डस्ट पार्टिकल यू माइट हैव सीन, डस्ट पार्टिकल्स आपने देखे होंगे. सो when we are talking about all of these things, obviously if you are able to see them, आप इनको देख पा रहे हैं, and if you are able to see them, that means they are not tiny enough. ये बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं. Obviously they are very tiny, but they are not tiny enough that you need a microscope or a lens. I mean, you are able to see them from your naked eyes. So that is why ये सब kind of manageable हैं. We are able to see them, right? So when we are talking about these small things, so basically we are talking about those microorganisms, okay? And these microorganisms are obviously not visible from our naked eyes. We need to see them with an instrument which we just discussed is a microscope. So before we move ahead, what do you think? Are they alive? क्या ये alive हैं? Alive means क्या ये जिंदा है? So what do you think? Are they alive? So just think of it, and obviously the answer is yes, they are pretty much alive. So जब भी हम बात करते हैं वायरसेस की, जब भी हम बात करते हैं बैक्टीरियाज की या कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं, सो इन दैट केस दे आर प्रिटी मच अलाइव. वो सब अलाइव हैं. दे आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. वी वोंट बी सेइंग कि अरे ये तो नॉन लिविंग है. ऑब्वियसली लिविंग है. ओके. सो हाउ डू इनविजिबल बींग्स इंटरैक्ट. अब ये आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ते हैं. आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाउ डू दे इंटरैक्ट, कैसे इंटरैक्ट करते होंगे. ऑब्वियसली दे आर इनविजिबल from our naked eyes, but obviously they are existing there. They have their own world, you can say. So how they are interacting, how they are living in it, वो आपने बताना है. कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट छोड़िएगा. जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको हार्ट मिलेगा. ओके. सो एक्टिविटी 2.1 हम देख रहे हैं. सो you have a flask filled with water and it is acting as a magnifying glass, making letters appear larger. So as you can see, we were discussing about this thing कि आपके पास अगर let's assume कि एक water drop है और as we were discussing कोई flask है, and if you kept it on this book, so you will be able to see a magnified version of it. ओके. तो आप देख रहे हैं आपको बड़ा बड़ा सा दिखेगा. सो यहाँ पर अगर आपने एक बीकर भी लिया है और यू हैव लेट्स से अ ग्लास विच इज़ मेड अप ऑफ ऑब्वियसली ग्लास एंड यू हैव फिल्ड इट विद वाटर. सो जो आपको दिखेगा इसमें, सो वो आपको मैग्नीफाइड दिख रहा है. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीफाइड वर्जन. तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा, छोटी चीज़ें बड़ी दिख रही हैं. Now coming back to this, so you saw that a real magnifying glass can be used to see details of small organisms like ant more clearly. Obviously you were able to see the ant very clearly, but just to make sure कि और एकदम अच्छे से आप देख पाएँ, so you need to have a real magnifying glass. Magnifying glass will help you to see the things very clearly. So before we move ahead, let's talk about the historical discoveries. So बात यह आती है कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सेल्स हैं, बट सेल्स हैं या कोई भी ऐसी छोटी माइक्रोस्कोपिक चीज़ है तो हमें तो नहीं पता था पहले थी, बट एज वी वर डिस्कसिंग कि एग्जिस्ट तो कर ही रही थी. सो हाउ डू वी गेट टू नो कि ये सब चीज़ें होती हैं. सो द फर्स्ट टाइम दैट वी सॉ सेल, it was in 1665. सो रॉबर्ट हुक नाम के हमारे पर्सन, साइंटिस्ट आप कह सकते हैं. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल्स. सो उनकी एक बुक थी, नाम था उसका माइक्रोग्राफिया. सो उस बुक में ही mentioned everything about it. तो he has detailed in his book which is obviously माइक्रोग्राफिया, उसके बारे में सब बताया है. उनको क्या दिखा, सो उसकी ड्राइंग बनाकर उन्होंने दिखाया. सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सॉ सेल्स. सो उन्होंने क्या किया था कि ऑब्वियसली वी हैड
लेंसेज, तो उन्होंने उन लेंसेज को यूज़ करके एक बेटर वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप बनाया which was able to magnify objects up to 200 to 300 times. मतलब आप सोच रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ है and you're zooming it, let's say you have the mobile phone with you and आप उससे जूम करते हैं, नॉर्मल कैमरा होगा कितना जाएगा 10x, और अच्छा कैमरा होगा और अच्छा कैमरा होगा, सो यू गो बाय 100x, राइट. बट यहाँ पर यू आर जूमिंग इट टू अ लेवल ऑफ 200 to 300 टाइम्स, इतना ज़्यादा. सो दैट इज़ वाई ही वॉज एबल टू सी सेल. ओके, so he looked at a thin slice of cork and saw many small empty spaces and he called it cell. Okay, so basically what he saw, कुछ ऐसे, not exactly same, but this is what he saw. ऐसा उसको उनको दिखा होगा. So ये छोटे 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 spaces उनको दिखे. So all of these small spaces were looking like a room. So वही उन्होंने name कर दिया cells. Okay, so this was the first time the word cell was used in science to describe these basic unit of life. As we were discussing, these are the basic unit of life. We will be discussing about it later. नहीं आएगा तो हम आपको ऐसे ही बता देंगे. Okay, don't worry about it. So this was the first time किसी ने cell start किया यूज़ करना, बिकॉज वी ऑब्वियसली डिडंट न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो हमें पता चला कि अच्छा हाँ सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है. देन लेटर ऑन आपने देखा 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने बताया. देन एंटोन वेन ल्यूवेनहोक हैं, तो ही वॉज अ डच साइंटिस्ट. सो इन्होंने क्या किया और बेटर वर्जन बताया लेंस का, एंड उन्होंने और भी अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स यूज़ करे. ऑब्वियसली वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि एज वी आर प्रोग्रेसिंग हमारे पास टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जा रही है. बट ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट 1660s, राइट. सो वहाँ पर टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा एडवांस थी नहीं. तो इसीलिए जैसे जैसे लोगों को समझ आ रहा है, किसी को पता चला ओके माइक्रोस्कोप होता है, फिर किसी ने और बेटर किया और उसको अच्छा किया. सो दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग बेटर वर्जन्स ऑफ इट. अभी तो ये सब चीज़ें हमारे लिए कॉमन हो गई है, बट पहले जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन, किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, एंड देन उन्होंने एकदम से बनाया. सो इट्स वेरी कमेंडेबल थिंग आई वुड से. So he was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells. तो क्योंकि इनके पास और better version है अब माइक्रोस्कोप का, so that is why he was able to see small bacteria and blood cells as well. Blood cells as in the cells which are present in the blood. So that is why he is known as the father of microbiology. Microbiology क्या होता है? जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, कभी आपने देखा हो किसी का ब्लड टेस्ट होता है या कोई भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, सो माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं. सो ही वाज द वन जिन्होंने स्टार्ट कराया एक तरीके से. दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. नाउ द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. व्हाट इज़ अ सेल? सेल है क्या? सो all the living beings are made up of cell. So that is why they are called the basic unit of life. What does basic unit of life means? That means कि कोई भी body है, living organism है, चाहे वो plant हो या वो animal हो. Animals में obviously you are aware कि we include human beings as well, which are obviously us. So human beings हैं. So all of these are made up of cell. हम सब किससे बने हैं? सेल. जैसे आपका घर होता है, घर किससे बनता है? ब्रिक से बनता है. So bricks are the basic units of the life, you can, or sorry, basic unit of the house, the walls, right? So in the very similar manner, our body is also made up of cell. So that is why it is the basic unit, or you can say the structural unit of life. Okay. Now cells जो होते हैं, they form a group of similar cell and they will be called as tissue. Then all of these tissues together form an organ, and then these organs come together to form a organ system, and ultimately all of these organ system together are called organism, which is, let's say, a human being,
a lion or a tiger or a boy, girl, like that. Okay. So the level of organizations in the living organisms is like this. कैसे है? हमारा सेल जो है, this is the basic structural unit. Okay, basic structural unit. Then a group of cell will be called as tissue, and these group of cell will be tissue, and all of these cells are going to be similar cells. अभी हम डिस्कस करेंगे कि दो cells are of different types as well, so similar वाले ही एक tissue बनाएंगे. Then again the group of tissues is called organ, and all of these organs together form organ system, and then the organ system all together will form a complete organism. For example, cell की हमने बात करी, cell से tissue बना, tissue से organ बना. Organ could be anything like stomach, like lungs and all those things. Stomach जो है, it is a part of digestive system, which is a organ system. Then lungs is a part of respiratory system, again a organ system. Then organ system सब मिलाकर respiratory, digestive, circulatory, all of these together form the organism, the complete body of a person, right? सो सेल्स हमने देख लिए, सेल क्या होते हैं. अब हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की. सो सेल स्ट्रक्चर क्या है? तो सेल स्ट्रक्चर में मेन जो पार्ट है वो तीन है. ठीक है, एक है आपका सेल मेम्ब्रेन, एक है साइटोप्लाज्म, और एक है न्यूक्लियस. ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट जब हम फोटो और देखेंगे अच्छे से, और आपको डिटेल में बताएंगे, बट जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ इट कि है क्या. सो सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट्स अ thin outer lining that separates one cell from another. Like for example, you have this cell, then obviously there will be another cell maybe just after it. So let's not make it this way, or you can make it like this. So अगर ये सेल है तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, like this boundary, so this is your cell membrane. So ये जो बाउंड्री है, दिस इज द वन विच इज गोइंग टू टेल यू और डिफाइन कि दिस पोजिशन इज अ सेल, एंड ये सेल साइड वाले से या सेकेंड से थर्ड से अलग है. ठीक है, सो इट सेपरेट्स द सेल, एंड इट इज पोरस इन नेचर. पोरस मीन्स एनीथिंग कैन pass through it, it can come in or it can go out, not anything but selectively permeable thing, we'll see. Okay, so कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से अंदर जा सकती हैं और अंदर से बाहर भी आ सकती हैं, like that. So that is why it is called porous. So it is allowing essential materials to enter and waste material to exit. तो entry भी है और exit भी है. Obviously अगर entry exit नहीं होगी, so it will be stagnant, तो खराबी हो जाना है. Okay, then you have cytoplasm. So the space which is between the cell membrane, this is the cell membrane, and उसके अंदर let's say यहाँ पर न्यूक्लियस है. सो ये वाला जो पोर्शन है ये तो पूरा खाली है फिर, राइट. सो हाउ डू वी फिल दैट स्पेस? सो दैट स्पेस विल बी फिल्ड बाय साइटोप्लाज्म. गॉट इट? सो वो वाला जो पूरा पोर्शन होगा, सो दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, लाइक दिस पोर्शन is filled by cytoplasm. Got it? Good. So this portion is your cytoplasm. So I hope you understood this. ये पूरा portion is cytoplasm. So it is filled with various cell components. There are cell organelles or cell components like carbohydrates, proteins, fats. I mean, these are the components, and then other cell organelles are also there. We'll be talking about it. And at the end, जैसा we were making this somewhere around the center, so this is called nucleus. इसको आप कहते हैं nucleus. Okay, so जैसे हमारी body होती है, so body में brain is basically controlling everything. So brain is very important for the body, right? In the very similar manner, cell के लिए है nucleus. So nucleus is this small round structure in the middle of the cell, not exactly the center but somewhere in the middle, but generally it is around the middle. So it regulates all the cell activities and it is regulating the growth as well. So I hope you understood all of this.
एक बार इसको रिवाइज करिए, वीडियो में आप देखिए कोई ऐसी चीज़ है विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. This is the first class and I hope you liked it, and we'll be continuing this chapter. We'll try to cover this whole book. We'll be completing the syllabus for you. Don't worry about this. तो आराम से आप इसको फॉलो करिए. कोई भी डाउट है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट इट, एंड जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. डोंट वरी अबाउट इट. सो टिल देन कीप ट्रैकिंग and make sure to check out other videos as well, and obviously you have to subscribe the channel as well. Subscribe करना is very important, and make sure to press that bell icon so that जैसी कोई वीडियो आती है so you'll get notified कि okay न्यू वीडियो आ गई है, let's get to study then. Okay, so फिर से पढ़ेंगे, फिर से करेंगे, enjoy करेंगे, आराम से सब कुछ हो जाएगा. Don't worry about it. Okay, see you in the next one. Till then, keep studying.